दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भारत की बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियों के बीच ईरान पर हुए हमले ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को लेकर गंभीर राजनीतिक बहस खड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के तुरंत बाद अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचक कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम ने भारत की पारंपरिक संतुलित और बहुध्रुवीय विदेश नीति को कठिन स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया में संतुलन बनाए रखने की रणनीति अपनाता रहा है। एक और इजरायल के साथ रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग मजबूत किया गया, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा, चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट और साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर संबंध बनाए गए। ईरान भारत के लिए केवल एक तेल आपूर्तिकर्ता देश नहीं रहा, बल्कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक साझेदार भी रहा है। ऐसे में इजरायल के साथ सार्वजनिक रूप से बढ़ती नजदीकियों और उसके तुरंत बाद ईरान पर हमले ने भारत की स्थिति को कूटनीतिक रूप से जटिल बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाने की आशंका जताई जा रही है कि क्या भारत अब पश्चिमी खेमे की ओर करीब जाता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या होगी। अब तक ना तो प्रधानमंत्री स्तर पर कोई स्पष्ट बयान सामने आया है और ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कोई ठोस रुख सार्वजनिक रूप से सामने आया है। और यही चुप्पी राजनीतिक जानकारों और साथ ही विपक्षी दलों को सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने का मौका दे रही है। क्या भारत अमेरिका और इजरायल के साथ खड़ा दिखाई देगा या फिर वो अपने पारंपरिक संतुलन की नीति पर कायम रहेगा। दोस्तों, एक घटनाक्रम केवल एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक छवि, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय कूटनीति और साथ ही भविष्य की सामरिक दिशा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में भारत की प्रतिक्रिया ये तय करेगी कि ये वैश्विक राजनीतिक की किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहता है, एक संतुलनकारी शक्ति या फिर किसी विशेष ध्रुव के करीबी सहयोगी की। आने वाले दिनों में भारत की प्रतिक्रिया ये तय करेगी कि ये वैश्विक राजनीति में किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहता है, एक संतुलनकारी शक्ति या फिर किसी विशेष ध्रुव की करीबी सहयोगी की ओर। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।